हेलो दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। हम लोग जो पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण, और जिसमें चल रहा है विलोपन विधि। ठीक है, तो हम लोग विलोपन विधि में दो क्वेश्चन देखा था, और दोनों क्वेश्चन पे हमने पहले ये बताया कि क्या तरीका है सॉल्व करने का। पहले हम देखेंगे क्या क्वेश्चन अगर दिया है तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या बातें ध्यान देने होंगे, ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, तो चल क्या रहा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होंगे और उन दोनों चर से क्या करना होगा, हमें x होगा एक तो y होगा। इन्हीं x y से क्या बनेगा, दो समीकरण बनेगा। भाई समीकरण कई बन सकते हैं पर दो समीकरण बनेंगे ही बनेंगे, है ना, क्योंकि एक समीकरण से तो काम बनने वाला है नहीं। एक समीकरण लिख ही क्या करोगे, कोई मतलब है नहीं लिखने का। तो x y दो हमारे पास क्या होंगे, चर होंगे, है ना, ये तो लिखा है ना, दो चर हो मतलब दो चर होंगे x y। x पहला चर है, y दूसरा चर है। अब इसी x y का हम लोग क्या करते हैं, मान निकालते हैं, और जिसके मान निकालने के लिए हमारे पास दो विधि है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। एक विधि और होता है ब्रजगुणनखंड विधि जिसे बोलते हैं, है ना, वही होता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें में ध्यान देना है। तो पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, ये अपना आप क्या है, हेडिंग है, और इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग विलोपन विधि। हमारा मेन फोकस किस पर है, विलोपन विधि पर। आप लोग के लिए क्या छोटे छोटे अगर हिंदी मतलब लिखने में वर्ड कहीं मिस्टेक हो जाता है मात्रा होता है तो उस चीज़ को एडजस्ट किया करिए। ठीक है, मैं बोलूँगा सही, पहले से ना लिख पाऊँ वहाँ पर, बट बोलूँगा पूरा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर जो है वो तीसरा है, दो तो कर ही लिए हैं, और दो क्वेश्चन पे इतना हमने बात बोला छोटा छोटा क्यों चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ फिर से चीज़ें, अगर प्लस है समीकरण में जिसे हम विलुप्त करना चाहते हैं, जिसे एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, जिसे हम गायब करना चाह रहे हैं, जिस वेरिएबल को, जिस चर को, है ना, मैं बार बार चर बोल रहा हूँ, उस चर को क्या आप लिखेंगे, वेरिएबल। ठीक है ना, वेरिएबल को क्या बोलते हैं, चर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेजी। या माइनस हो या फिर क्या हो, या ये चीज़ें दिखे या तो ये चीज़ें दिखे, माइनस, तो क्या करोगे समीकरण को, समीकरण जो होगा में से समीकरण जो भी होगा को में से समीकरण को घटाने पर अगर कहीं ये देखने को मिल गया तो प्लस माइनस या ये चीज़ें देखने को मिल गया समीकरण में, या जिसे गायब करना चाह रहे हो, जिसे वेरिएबल को गायब करना चाह रहे हो समीकरण एक और दो में से, है ना, या माइनस प्लस दिख गया तो इसके लिए क्या करोगे, या इसके लिए क्या करोगे, समीकरण एक और या तथा समीकरण दो को जोड़ने पर। और हमने वहाँ पर ये बात नहीं बोला था, मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, जब भी समीकरण को जोड़ते हैं चिन्हों में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग घटाते हैं तो वहाँ नीचे क्या लगाते थे, प्लस, कहीं माइनस, कहीं प्लस, कोई माइनस, ऐसे लगाते हैं ना। लेकिन जब समीकरण एक और दो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा, जो आपका चिन्ह दिखेगा वही रहेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पास समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ गया कि नहीं। अगर समीकरण ऐसा है, समीकरण में ऐसा देखने को मिल रहा है अपने को, समीकरण एक व दो जो भी लिखा रहेगा, मैं समीकरण यहाँ लिख दिया हूँ एक दो, मतलब समीकरण जो भी रहेगा आपका, समीकरण जो भी रहेगा आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो चिन्ह रहेगा वैसा काम करेंगे, और बाकी जिसको घटाना रहेगा, जिसको जोड़ना रहेगा वो घटा जोगे उसे जीरो कर ही दोगे। इतना चीज़ें मैंने बता रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा,
ये चीज़ें तो नोट कर लिया करो बार बार, ठीक है, ये चीज़ें बार बार नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बात मैंने बोला था कि उस समीकरण में अगर x गायब करना चाहते हो तो समीकरण 1 में देखो x का गुणांक क्या है, फिर समीकरण 2 में देखो x का गुणांक क्या है। अगर सेम है तभी ये काम कर पाओगे आप। और फिर ये देखोगे चिन्ह क्या है, अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है दोनों, तो ये काम करोगे समीकरण 1 और 2 को, क्या करें समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या जो भी समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 6 में से समीकरण 7 को घटाने पर, या 8 को घटाने पर, जो भी लिखना चाहते हो। अगर ये दिख रहा है एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस दिख रहा है तो लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। जोड़ोगे जब भी समीकरण को, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जब घटाओगे चिन्हों में परिवर्तन तो करोगे ही करोगे, अब होगा ही होगा। अब ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे चीज़ें समझेंगे। इसे हम क्या करते हैं, ऐसे मिटा देते हैं। देखो साफ साफ दिखने लगा कि नहीं, जितना साफ रहेगा माइंड उतना चीज़ें बढ़िया समझ में आएगा। कचरा साफ करना अपने माइंड का, ठीक है। तो कचरा साफ करने के लिए क्या करोगे, कचरा है नहीं यार, माइंड कचरा नहीं होता है। क्या करना है, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। जितने मेथड बताए जा रहे हैं, जितने छोटे छोटे बातें बताए जा रहे हैं, जितने वहाँ पर चीज़ें बताए जा रहे हैं वहाँ पर मतलब यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से समझना है। और देखो वीडियो के साथ अगर लगे रहोगे ना तभी समझ में आएगा गुरु, नहीं ऐसे समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं, तो जितनी चीज़ें बता रहे हैं उतने एक बार समझो, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझो, फिर उसे एक बार अपने से कर लो, 2 बार अपने से कर लो, फिर वो तो आपका हो चुका है। समझ में आएगा नहीं। अब तीसरा ले रहे हैं, अपने से ले रहे हैं, ध्यान देना। अभी वैसा ही लेंगे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसी ने या तो y या तो x का गुणांक क्या होगा, सेम होगा। एक क्वेश्चन में ऐसा और कर रहा हूँ, बाकी मैं ऐसा क्वेश्चन करूँगा जहाँ पर x y का गुणांक सेम नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, तब उसको कैसे करेंगे विलोपन विधि से, ये चीज़ें ध्यान देना है। मान लो सेम मिल जा रहा है तो आप घटा जोड़ ले रहे हो तो काम बन जा रहा है, लेकिन दोनों वेरिएबल में x को घटा रहे हैं, x को या तो y को गायब करना चाहें, उसमें किसी का भी गुणांक सेम ना हो समीकरण 1 और 2 में, तब काम क्या करना होता है। ये चीज़ें समझ गए तो बाकी सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। लेकिन एक क्वेश्चन अभी बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 3y बराबर, देखो x y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, m n, बट हम लोग x y में अपना फेमस चल रहा है इसमें m n p q, कुछ भी लिख चलो, लेकिन दोनों समीकरण में p q दिखेगा कि नहीं, कि एक समीकरण लिख दिए x y का और दूसरा समीकरण लिख दिए m n का, तब तो अटका ही रह जाएगा ऐसा, और तुम भी ऐसे में लटके रह जाओगे। समझ में आया कि नहीं। 2 ही वेरिएबल लेके चलना है और 2 ही वेरिएबल से हमें 2 समीकरण बनाने हैं, ये तो पक्की बात होनी चाहिए। मान लो यहाँ पर क्या है, मैं मान रहा हूँ 12 है, कितना है 12। अब मैं देखो हल नहीं लिखूंगा, मैं समीकरण नहीं मानूंगा। आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे फिर वहाँ से हल लिखेंगे, मान लेंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 मानूंगा, क्वेश्चन जहाँ से लिखूंगा वहीं समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लूंगा। 2 बार मैं लिखूँ क्यों, है ना। अब तो मैं समझा दिया ना, हल लिखोगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, विलोपन विधि से करना है तो आप समझ ही गए हो। अब क्या करना है, समीकरण 2 हम क्या लेंगे, 3x माइनस ये दिख रहा है कि नहीं यार, 3x माइनस यहाँ पर कर लेते हैं कितना, यहाँ पर कर लेते हैं 7, यहाँ कर लेते हैं 7, यहाँ भी कर लेते हैं कितना 7। अब यहाँ y अब बराबर कितना होगा, मान लो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 है या 6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 6 मान लो 6। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, हल कीजिए विलोपन विधि से, इतना दिया रहेगा। तो इसको मानो मैं हल कर रहा हूँ, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, आप हल लिखोगे, क्वेश्चन दिया रहेगा विलोपन विधि से, आप यहाँ से हल लिखोगे। मान लो क्वेश्चन में ऐसे कर रहा हूँ, क्वेश्चन में देखा ऐसे लिख रहा हूँ हल, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1 और मैं इसको मान लूँगा समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या यहाँ से, नहीं। इसे मान लो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, क्वेश्चन कहीं दिया था इसे, और मैंने फिर हल लिखा, फिर उस क्वेश्चन को पहले लिखा समीकरण नंबर 1, फिर इसे उतार लिया तथा समीकरण नंबर ये 2 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कहेंगे नहीं, तथा भी लगा सकते हैं यहाँ, तथा इतना तो
अब हम क्या करेंगे दोस्त, पहला मैंने बात बोला था कि जिसको गायब करना चाह रहा हूँ, जिसको विलुप्त करना चाह रहा हूँ, मान लो मैं एक्स को करना चाह रहा हूँ, मान लो मैंने मान लिया एक्स को, आप भी मानो एक्स को गायब करना चाह रहे हो, आपको एक्स को ही विलुप्त करना है, एक्स आपको पसंद नहीं है देखना, तो एक्स को ही गायब कर दो। एक में आओ और एक्स को देखो, गुणांक कितना है 5 है, ठीक है भैया। अगर समीकरण नंबर 2 में एक्स का गुणांक 5 है तो काम बन जाएगा, बट चेक करो समीकरण नंबर 2 में एक्स का गुणांक 3 है, घटाओगे तो 2 बचेगा, जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। काम बनने वाला तो है नहीं, यहाँ से गायब तो होगा नहीं। चलो, जिससे नफरत था वो भी नहीं गायब हुआ। आओ वाई के पास, समीकरण 1 में देखो वाई गुणांक कितना है 7 है, और समीकरण नंबर 2 में देखो वाई गुणांक कितना है 7 है। प्लस है कि माइनस है तो बात बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे गुणांक सेम है कि नहीं। इसका भी गुणांक सेम जो है वही गुणांक इसका है समीकरण 2 में, ठीक है। अब फिर चिन्ह देखेंगे, यहाँ क्या है माइनस है, क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है। हमने जब लिखा था वहाँ पर नोट बनाकर लिखा था कि जब भी माइनस माइनस दिखे या प्लस प्लस दिखे तो लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। बात समझ में आया? घटाने पर चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, जोड़ने पर चिन्हों में परिवर्तन नहीं होता है, याद रखना। अब ध्यान देना, लिखेंगे समीकरण, देखो मेरे लिए एक लाइन बचा कि नहीं, समीकरण दिया होता फिर लिखते हैं हल, फिर से मानते, फिर टाइम बचा ना मेरा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या समीकरण 2 में से एक को नहीं घटा सकते हैं? घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आंसर वही आएगा जो आप लाना चाहोगे, ठीक है। मतलब आप क्या लाओगे उसके हिसाब से जो आएगा वही आएगा, ठीक है। चलो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या इसमें से इसको भी घटा सकते हो, आंसर आएगा यार, आंसर वही आएगा जो इससे आएगा, ठीक है। तो घटाओ, क्या हो जाएगा 5x है तो लिख लो पहले, 7y है तो लिख लो, बराबर कितना है 12 है तो लिख लो। अब क्या करोगे, दूसरा समीकरण देखो कितना 3x है, 3x है, माइनस है, 7y है, 7y बराबर कितना है 6 है, 6 लिख दो। अब घटा, देखो क्या कर रहे हो, घटाने पर, ये बात ध्यान देना, घटाने पर, तो घटाने पर काम कर रहे हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये प्लस माइनस यहाँ सारे समझ में आ रहा है ना, एक बार मैं बता चुका हूँ। जहाँ प्लस दिखे, जहाँ माइनस दिखे वहाँ प्लस लगा देना है नीचे। अब ये माइनस नहीं रह चुका है, ये प्लस हो गया है, ठीक है। अब ये प्लस 6 था, अब ये माइनस 6 हो गया है, और समझ आ नहीं। अब यहाँ देखो 5x क्या है प्लस है, और 3x क्या है माइनस है, बड़ा कौन है 5, आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा। बड़ा संख्या का चिन्ह जो होगा वही में मतलब अगर बड़ा चिन्ह का जो चिन्ह है उसी में आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। मतलब क्या समझ रहे हो ना, अगर बड़ा चिन्ह का प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। क्या है 5 है, 3 से बड़ा 5 है ना, इसका चिन्ह क्या है 5 है, प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। 5 में से 3 निकालो कितना बचेगा 2, और x है तो x ऐसे लिख दो, एक माइनस यहाँ एक प्लस 7y, एक माइनस, यहाँ पर माइनस 7y और यहाँ पर एक प्लस 7y। बताओ घट के क्या हो जाएगा 0, घट के आएगा 0, 7 में से 7 निकालो कितना बचेगा 0, यहाँ y है तो y लिख दो, अब घट मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना जी। अब इतना समझने की जरूरत नहीं है, 7y में से 7y घटाओगे 0 ही बचेगा, तो 0 बचेगा तो इसका मतलब हमें इसे कट वाला निशान लगा देते हैं। 12 में से 6 निकालो, 12 का चिन्ह क्या है प्लस है, बड़ा संख्या है 12 तो प्लस में आंसर आएगा। 12 में से 6 निकालो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब देखो मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब मैं सिखा चुका हूँ, अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, x बराबर क्या है 2, क्या है गुणांक रूप में है। अब यहाँ 6 बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, x बराबर कितना आएगा 3/1 आएगा। हमने बता दें बट्टा में जो कहे उसे लिखोगे नहीं, बराबर क्या लिख दोगे डायरेक्ट 3 लिख दोगे। बात समझ में आएगा नहीं, अगर 1/3 आ रहा है तो लिखोगे ऐसे, समझ में आया कि नहीं। अब थोड़ा चीज़ें समझो डायरेक्ट, है ना। अब लिखेंगे x का, लिखेंगे अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में लिख दो, इजी कौन सा है देख लो, इजी तो ऐसे कौन दिख नहीं रह जाता। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किस में रखोगे 1 में या 2 में, चलो मैं रख देता हूँ 1 में,
एक में रखने पर। अच्छा एक बार बताऊँ, जिसमें रख रहे हो उसे लिख लो एक बार। जब आप सीख जाओ ना तो रखना मत, डायरेक्ट वहीं से रखना स्टार्ट कर देना। अब एक में रख रहे हो तो एक समीकरण पूरा उतार लो। 5x है, 5x माइनस है माइनस 7y, तब 7y बराबर 12 है। अब अगर आप सीख लेते हो तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहीं से लिखना शुरू कर दो। जो इसका मान है 5 इंटू 3 माइनस 7y बराबर 12, यहीं से लिखना शुरू कर दो रखना। बट अभी सीख रहे हो तो ऐसे लिखो अभी ना, यहाँ तक पहले नोट करो। दिख रहा है? हाँ, आगे कर रहे हैं, यहाँ पर करते हैं। नीचे लिखेंगे तो हो सकता है आपको दिखे ना, और मुझे बार बार जाकर उस साइड से झांकना होता है। ऐसे दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, या लिखेंगे या 5 कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में क्या, अगर जैसे ध्यान दो, अगर 5x लिखा है तो इसका मतलब है कि 5 इंटू एक्स है। 7y लिखा है, इसका मतलब क्या है 7 इंटू वाई। यही तो है, बात समझ में आएगा नहीं? या x ऐसे लिखा है, इसका मतलब ना यहाँ पर इंटू है बीच में। बात समझ में आएगा नहीं? अभी मत समझना कि यहाँ 55 लिखा है तो 55 इंटू 5 होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये 55 ही है। अगर एक संख्या है और एक क्या है, चर है, तो पक्का है उसके बीच में गुणा है, इंटू है। जैसे 10y, इसके बीच में इंटू है। ठीक है। अब ध्यान देना, अब इंटू x के बीच में क्या है, इंटू, और x बराबर कितना है 3, तो x के स्थान पे क्या रख देंगे 3 है क्या, माइनस 7 y के कुछ है नहीं मान, तो ऐसे रखेंगे ऐसे, बराबर कितना है 12। अब क्या करेंगे, यहाँ मानते हैं कितना होगा 15 हो जाएगा, माइनस 7y बराबर 12। अब क्या करेंगे, या 15 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस 7y बराबर कितना है 12, प्लस उस साइड जाएगा क्या होगा माइनस 15 हो जाएगा। आएगा क्या, माइनस 7y बराबर 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस में से आएगा। 15 में से 12 निकालो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 ही बचेगा ना। 15 में से 12 निकालोगे 3 ही बचेगा ना जी। और चिन्ह क्या है, बड़ा क्या है संख्या 15 है, 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस में से आएगा। बड़ा संख्या का चिन्ह हमेशा आता है आंसर में। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7y बराबर 3। y बराबर क्या आएगा, गुणांक में उस साइड जाएगा क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा, बट्टे में। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक बताओ? y का मान जो देखने को मिल पा रहा है अपने को वो 3/7, x का मान जो देखने को मिल पा रहा है अपने को वो x बराबर 3 देखने को मिल पा रहा है। लिखेंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 3 बटा कितना है 7 है। यहाँ तक लिख लेंगे और अच्छे समझ। हमने बता दिया कि आंसर कैसे चेक करते हैं। इसका मान यहाँ पर रखिए, इसमें रखिए, और रखने के बाद हल करने पे इसको इससे सॉल्व करने पर, हल करने पर 12 आ जा रहा है, मतलब आंसर अपना सही है। और सही है ये है, इसे रखो यहाँ पर रखो, सॉल्व करने में जो आ रहा है उसके बराबर देखो, अगर मैच कर रहा है तो आंसर सही है। ऐसे भी रखोगे आएगा। यहाँ तक पहले आप नोट करेंगे अच्छे से। चलिए चौथा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चौथा हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना। चौथा जो होगा, अब हम ऐसा लेंगे कि दोनों वेरिएबल, दोनों x में क्या होगा, x में या y में दोनों का गुणांक सेम नहीं देखने को मिलेगा। तब क्या करेंगे, तो वहाँ तो ना जोड़ ही सकते हो ना घटा ही सकते हो। घटाओगे जोड़ोगे तो एक अलग समीकरण पैदा हो जाएगा, या जोड़ोगे तो भी अलग समीकरण बनेगा। 2 रहेगा 3 आ जाएगा, फिर उससे काम करोगे फिर चौथा आ जाएगा। तब क्या करोगे, हमें गुणांक सेम करना है विलोपन विधि में, ये हमेशा याद रखना, तभी तो जोड़ घटा सकते हो।
अब मान लो चौथा क्वेश्चन है, ध्यान देना, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ। ये 2x है, ये 2x है प्लस ये 3y है, बराबर जो है वो 4 है, कुछ भी हो सकता है। तथा मेरे पास दूसरा समीकरण जो है x है और फिर यहाँ 2y है, बराबर कितना, यहाँ पर 6 है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताना जरा, ये थोड़ा हमको बता देना। ये है 5, अब ठीक है। अब बताओ काम बन पाएगा यहाँ पे? नहीं बन पाएगा ना। देखो हमने क्या, अब तो समझ गए ना कि विलोपन विधि। पहले हमें क्या देखना है, पहले देखना है कि एक में, अगर समीकरण एक में देखेंगे फिर x, पहले x पाएंगे, x का गुणांक देखेंगे क्या है, फिर समीकरण 2 में आएंगे फिर देखेंगे x का गुणांक क्या है। अगर सेम है तो जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी देखेंगे चिन्ह को। फिर अगर वहाँ से काम नहीं बना तो फिर आएंगे y के गुणांक देखेंगे, अगर फिर देखेंगे यहाँ समीकरण 2 में y गुणांक क्या है। अगर सेम है तो जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल में, दोनों चरों में ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है कि उसका गुणांक सेम है, तब क्या करेंगे? ध्यान देना दोस्त, मैं लिखूंगा हल। ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, विलोपन विधि से हल करना याद रखना। इस बात को हमेशा माइंड में बैठा लेना कि अभी हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं। विलोपन विधि के अलावा कोई भी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। विलोपन विधि पढ़ रहे, ध्यान देना। विलोपन विधि में हमेशा हमें समीकरण ऐसा दिखना चाहिए कि एक वेरिएबल गायब हो जाए, एक चर विलुप्त हो जाए, गायब करना है किसी भी तरह से। ठीक है, और उसका गुणांक सेम होगा तभी काम हो पाएगा। उन दोनों समीकरण में उस वेरिएबल का गुणांक सेम होना चाहिए। लिखेंगे हल, ऐसा समीकरण दिया रहेगा, लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे क्या, 2x क्वेश्चन है ये प्लस 3y बराबर 4, और फिर क्या लिखेंगे, तथा इसमें मानेंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान देना, लिखा है, फिर क्या लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर कितना, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आप कहेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आगे की बातें बताइए, अब क्या होगा? आगे की चीज़ें तो समझ में आ ही नहीं रहा है, करेंगे क्या काम? दोनों का गुणांक भी सेम नहीं है, ये तो मामला गड़बड़ा गया। तो मामला कुछ बनाएंगे हम लोग, जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो जुगाड़ ये है, अब ध्यान देना। अभी बताओ कि गायब किसको करना चाह रहे हो? मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं x को गायब करूँगा, क्योंकि x को गायब करना बहुत ईजी है, और इसको गायब करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। गायब करना टफ क्यों पड़ेगा, वो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ध्यान देना, अगर मैं x को गायब कर रहा हूँ तो हमें दिखना होगा कि समीकरण नंबर 1 में x का गुणांक क्या है। पहले हमारे माइंड में आ जाना चाहिए गायब किसको करना है, विलुप्त किससे करना है। आप कहेंगे हमें x को गायब करेंगे, हमने कहा ठीक है। आप समीकरण नंबर 1 में आओ, देखो x का गुणांक कितना है, आप कहेंगे 2 है। अब समीकरण नंबर 2 में आओ, देखो x का गुणांक कितना है, आप कहेंगे 1 है। ठीक है, अच्छा बताओ समीकरण उनमें उसका गुणांक क्या होना चाहिए? इससे x का गुणांक यहाँ कितना है, 2, यहाँ भी 2 होना चाहिए। तथा खटाओ यार, ध्यान दो, यहाँ गुणांक कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब बताओ यहाँ इसका गुणांक कितना है, 1 है ना। अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दे, अगर यहाँ 2 हो जाए तो समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, यूँ प्लस है यूँ प्लस है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अगर यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 हो जाए तो समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। लेकिन 2 आएगा कैसे? डायरेक्ट तो 1 को मिटा कैसे 2 लिख देंगे? नहीं, ऐसा होता तो यही हो जाता है ना। ऐसा तो कुछ तो नहीं है ना, नहीं है। तो करेंगे क्या, अगर यहाँ इसका गुणांक 1 है तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देना, ये कि नहीं समीकरण 2 है इसीलिए 2 से गुणा कर रहे हैं, नहीं। मान लो अगर यहाँ 3 होता, ध्यान देना, अगर यहाँ 3 होता, इसका गुणांक 1, तो यहाँ 3 होता तभी तो जाके घट जुड़ सकता, तब 0 बन सकता। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तब तो ये घट के 0 होता। तो लिखते समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर। ऐसा मत सोचना कि समीकरण 2 है इसीलिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मान लो यहाँ 5 होता, अगर इसका गुणांक सेम करना होता तो यहाँ हमें 5 से गुणा, यहाँ 5 होना चाहिए था, तभी हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तभी तो विलुप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अगर 7 होता तो लिखते समीकरण 2 में
7 से गुणा करने पर। और एक बात ख्याल रखना लास्ट में कि समीकरण 2 में कर रहे हो, इसमें ही नहीं कर रहे हो, समीकरण 2 में कर रहे हो। भाई किसी के घर प्रसाद बांटने जाओगे तो एक लोग को थोड़ी देकर चले जाओगे, सबको दोगे ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समीकरण 2 में जा रहे हो तो समीकरण 2 में मतलब कि अगर 7 से गुणा करें तो 7 से इसमें भी गुणा करोगे, 7 से इसमें भी गुणा करोगे और 7 से इसमें भी गुणा करोगे। हमने ये बताया कि अगर इससे इसका गुणांक सेम कर रहे हो तो समीकरण 2 में किससे गुणा करोगे? 7 से। तो समीकरण 2 में 7 से गुणा कर रहे हो तो 7 से इसमें भी गुणा करोगे, इसमें भी गुणा करोगे और इसमें भी गुणा करोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया ना? अब ध्यान देना, बट था क्या क्वेश्चन में? 2, तो 2 है तो 2 ही लेंगे। बस समझाने के लिए चीज़ें हमने चेंज कर रखा हुआ है, बाकी जो आपका क्वेश्चन है ऐसा था। अब लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे क्या? समीकरण, अब ध्यान देना, अब ऐसा होगा तो समीकरण एक नया पैदा हो जाएगा जिसका नाम दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 3, है ना? लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। अब मैंने एक बात समझा रखा हुआ है, ये मत समझना कि समीकरण 2 है इसीलिए 2 से गुणा कर रहा हूँ, ये नहीं है। अभी मैंने एग्जाम्पल चीज़ें बदल के समझाया हूँ, कुछ भी हो सकता है। 2 में गुणा करने पर देखो, 2 से गुणा कर इसमें कितना होगा? 2 1 कम 2, यहाँ पर x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिखा है, देखो यहाँ 2 लिखा है, 2 1 कम 2x, 2 दूनी 4y और 2 से गुणा 5 में करो कितना होगा? बराबर 10, 2 पंजे 10। अब यहाँ से एक नया समीकरण जिससे मिला, एक नया समीकरण देखने को मिला जिसे मान लेंगे समीकरण नंबर कितना? 3। अब एक बात और ख्याल रखना कि जो समीकरण 3 मिला है अब हमें उससे मतलब है, अब समीकरण 2 से मतलब नहीं है। क्योंकि अब देखो क्यों नहीं मतलब है समीकरण 2 से? इसका गुणांक इसके गुणांक के बराबर तो है नहीं, पहली बात इससे नहीं, इसीलिए मतलब इससे नहीं है। अब समीकरण 1 में देखोगे और समीकरण 3 में देखोगे, समीकरण 1 में x का गुणांक 2 है और समीकरण नंबर 3 में x का गुणांक कितना है? 2 है। इसीलिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 3 से मतलब है, 2 से मतलब नहीं है। हाँ, लास्ट में किसी का मान रखना होगा तो वहाँ रख सकते हैं, तो उसके लिए ठीक ठाक है। बट अब हमें समीकरण 1 और 3 का काम है, यूज़ है। अब क्या करेंगे हम लोग? ध्यान देना, अब लिखेंगे यहाँ देखो, ध्यान देना, इस एक बात और ध्यान देना, ए बी प्लस है। हमने बताया था कि प्लस प्लस होगा तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, सॉरी अब 3 से मतलब है ना, इसलिए हमने समझाया था कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कितनों भी समीकरण पैदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ख्याल रहे, ये याद रहे कि कोफिशिएंट गुणांक किसके साथ कौन समीकरण में बन रहा है, उससे ही मतलब रखना है। अगर इसका गुणांक 3 के साथ समीकरण 3 में बन रहा है, हमें 3 और उससे मतलब होगा। अब ध्यान देना, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को क्या करने पर? घटाने पर। घटा दो, देखो यहाँ थोड़ा छोटा पड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। घटाओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2 समीकरण नंबर 1 देखो क्या है? 2x प्लस 3y बराबर कितना है दोस्त? 4 है। और समीकरण नंबर कितना देखो? 3, 2x प्लस 4y बराबर कितना है? 10। बटे नहीं, ये बटा नहीं है। अब ऐसे लाइन खींचेंगे, ये प्लस है तो माइनस लगाओगे, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, एक घट के क्या हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस, एक घट के 0 हो जाएगा। अभी -4y है और यहाँ कितना है? +3y है। बड़ा कौन है? 4y, तो चिन्ह इसका क्या है? माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा। 4y में से 3y घटाओ कितना बचेगा? 1y, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, y तो एक ये है, y अपने आप में खुद ही एक y है, ठीक है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बराबर -10 है तो चिन्ह देखो, -10 है, ये +4 है, तो बड़ा कौन है? 10, तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस। 10 में से 4 निकालो कितना बचेगा? 6 बचेगा। माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा कट के। अभी क्या है? y बराबर कितना मिलेगा? 6।
तो बताओ दोस्त y बराबर कितना आ चुका है 6, y का मान आ गया, देखो कितना लेंथी है। बात समझ में आ रहा है? देखो गुणांक अगर सेम नहीं बन रहा है दोस्त दोनों चरों क्या, दोनों चरों को लेकर, तो इतना प्रोसेस तो करने ही करने होंगे। पहले यहाँ तक नोट करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, बस अगर हमें एक समीकरण, एक वेरिएबल, एक चर का मान निकल गया तो दूसरे चर का मान निकालना बहुत ईजी है। लिखेंगे इस बात को हम लोग, इस बात को क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, अब मैं समी लिखूंगा, समी मतलब क्या है समीकरण, आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं समी लिखूंगा बस, समी, है ना, समीकरण। अब बताओ हमारे पास 3 समीकरण है, 1 है, 2 है, 3 है। अब y का मान चाहे 1 में रखो तो भी वही आंसर आएगा, चाहे 2 में रखो तो भी वही आंसर आएगा, चाहे 3 में रखो तो भी वही आंसर आएगा। समीकरण किसी में भी y का मान रख सकते हो, आंसर वही आएगा, सेम आएगा, है ना, जो आना चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लिखेंगे y का मान समीकरण, पहले देख लो इजी कौन है। अब हमारे हिसाब से इजी तो दोस्त देखने को मिल रहा है समीकरण नंबर 2, है ना, क्योंकि यहाँ x है और प्लस 2y है, और यहाँ तो 2x है, यहाँ गुणा करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट रखो, पक्षांतर करो, सीधा आंसर देखने को मिलेगा, है ना, इसलिए मैं 2 में रख रहा हूँ। अभी मत पूछना क्यों रख रहा हूँ। x का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान दो, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 जहाँ है उसे लिख लो, यहाँ है, तो x प्लस 2y बराबर कितना है 5 है। एक बार ताक लो इधर समीकरण नंबर 2 पे, ये है, या x का मान तो निकला नहीं है दोस्त, प्लस 2 इसके बीच में क्या है इंटू y की वैल्यू कितना है, देखो 6 है, बराबर कितना है, आपके पास इक्वल में कितना है 5 है, 5 लिख दो, या x प्लस कितना हो जाएगा 6 गुणा 2 में करो तो 12 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ बराबर कितना है 5, या x बराबर कितना मिलेगा 5, a प्लस 12 हो जाएगा, क्या होगा -12, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना बात तो आना चाहिए यार। x बराबर बड़ा कौन सा नंबर है 12, उसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा, ये तो पता कर लिया करो ऐसे ही। तो 12 में से 5 निकालो कितना बचेगा 7 बचेगा, 12 5 7 5 कितना होता है 12 होता है ना जी, तो 7 ही बचेगा, -7। तो x का मान कितना है दोस्त -7, y का मान कितना है 6 आया है। एक बार आंसर चेक करना चाहते हो तो इसमें रख दो, ऐसे सॉल्व करने पे बराबर 7 4 आ गया तो आंसर सही है। अब आंसर सही है, ये है, आप चेक करेंगे, मैं चेक करने का तरीका भी बता दिया हूँ, मैं बार बार चेक नहीं करूँगा। लिखेंगे अतः x बराबर -7 तथा y बराबर कितना है दोस्त 6 है, y बराबर 6 है। चलो अच्छा एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ और दोबारा आप खुद चेक करोगे, मैं दोबारा नहीं चेक करूँगा, याद रखना इस बात को, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है यहाँ तक ना। अब क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे, ये x है दोस्त, ये x है, ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर इतना, कहाँ रख देंगे चाहे किसी भी समीकरण में रख दो। अब चलो हम 1 में रख दे रहे हैं, चलो 1 में रखो, देखो है 2 इंटू x बराबर कितना है -7, तो -7, और क्या है प्लस 3 इंटू y कितना है 6, बराबर कितना है 4। अगर इसको हल करने पर बराबर 4 आ गया, अगर इसको हल करने पर 4 आ गया तो मतलब आंसर ये वाला सही है, नहीं आया तो गड़बड़ है। देखो प्लस, यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस गुणा क्या होगा -7 दूनी कितना होगा 14 होगा, प्लस 3 छक्के कितना होगा 18 होगा, बराबर कितना है 4। 18 में से 14 निकालो कितना बचेगा 4 बचेगा। घटाना उठाना आता है कि नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है। अब ध्यान देना 4 और 4, इसका मतलब है कि आंसर अपना ये सही है। कहीं भी समीकरण रख के चेक कर सकते हो यार, कहीं भी। समीकरण नंबर 2 में देखो x बराबर कितना है -7 है, तो -7 प्लस 2 इंटू 2 है इंटू y का मान कितना है 6 है, बराबर कितना है 5 है, तो 5 लिख दो। -7 है तो -7 रहने दो, प्लस 2 का गुणा 6 में करोगे 12 मिलेगा, बराबर कितना है 5 है। 12 में से 7 निकालो कितना बचेगा 5, बराबर कितना है 5। देखो 5 के बराबर 5 आ गया कि नहीं दोस्त,
आ गया ना, मतलब आंसर सही है। अब 3 में रखोगे तो भी आंसर आएगा वो, मतलब इक्वल आएगा, 10 ही आएगा, इसको सॉल्व करने पर 10 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x और y बराबर आया है आंसर वो सही है। चेक करने के लिए ऐसे आता ही नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चेक कैसे कर सकते हो। अगर आपको डाउट है कि मेरा आंसर गड़बड़ आया है कि नहीं, तो सही है या नहीं, तो आप ऐसे चेक करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। 2-3 बार करो ऐसा, आप ऐसे ही देख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं यहीं तक वीडियो क्या करूँगा, रोकने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं। हाँ, ये क्यों मिटा दिया यार। अतः कितना था, x बराबर कितना था दोस्त, -7 तथा y बराबर कितना था, y बराबर 6 था। ये जो मेथड है, हाँ एक चीज़ मैं ये समझाना चाहता था, वो भी चीज़ें समझ लो इसी लगे। हमने 2 को ही क्यों लिया, हमने y को x को ही क्यों लिया, y को क्यों नहीं लिया। देखो y को इसलिए नहीं लिया, अगर हम y को लेते तो यहाँ y गुणा कितना है 3 है, यहाँ y गुणा कितना है 2 है। अगर इसका लेते तो इसका गुणा क्या कर, 2 से गुणा 3 में समीकरण नंबर 1 में करना होता है। यहाँ देखो 2 से समीकरण नंबर 1 में गुणा करना होता है, यहाँ 6 आता, और फिर 3 से गुणा समीकरण नंबर 2 में करना होता, फिर यहाँ 6 आता। तो यहाँ डबल काम पड़ जाएगा ना, जहाँ सिंगल काम पड़ रहा तो उसकी तरफ उस डायरेक्शन में चलो तो ठीक ठाक रहेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जहाँ हमें फ़ायदा है वहाँ चलो, जहाँ फ़ायदा नहीं है वहाँ उस रास्ते से ना बहुत टफ हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब आपके लिए है क्या, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास कितना हो गया है, 4 हो गया, 4 और हम देने वाले हैं, जिसमें सभी मिक्स होंगे। किसका गुणांक सेम है, किसका गुणांक सेम नहीं है, और नहीं भी है दोनों का गुणांक सेम, तो करेंगे क्या, ये चीज़ें फॉलो करेंगे, है ना दोस्त। और जब भी गुणा करेंगे सब में करेंगे, ये मत सोचना कि हम इसका गुणांक सेम कर रहे हैं तो इसी में गुणा करेंगे, सब में करोगे। 5 से कर रहे हो तो 5 से सब में गुणा करोगे, 6 से कर रहे हो तो 6 से सब में गुणा करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे। अब एक नहीं, दोनों में सभी में कर दो, जिसमें कर रहे हो उसी में करोगे। बातें समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ तक क्या करना, रिवीजन करना, और बढ़िया से हो सके तो चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझने का कोशिश करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मस्ती से खुशी से चीज़ों को सॉल्व करो।